हेलो एवरीवन, 5 मिनट पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पितृ दोष के ऊपर 5 मिनट में आपको पूरी जानकारी देने वाला ये पॉडकास्ट है। मेरे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य आचार्य नेहा सोलंकी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच शालिनी जी। सबसे पहले तो मैं फटाफट आपसे ये जानना चाहूंगी कि पितृदोष क्या होता है। देखिए, पितृदोष अगर कुंडली के पंचम भाव में शनि, राहु, केतु, मंगल इस तरीके जब नेगेटिव पाप ग्रह बैठते हैं तो ये पितृदोष का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ अगर कुंडली के दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, 9वें और 10वें इन भावों में भी अगर नेगेटिव ग्रह बैठे हैं, राहु केतु बैठे हैं या सूर्य के साथ राहु के साथ सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो भी पितृदोष में ही काउंट होता है। हम ये सुनते हैं कि आपके पूर्वज आपसे नाराज होते हैं या आपने उन्हें नाराज किया होता है तो कुंडली में पितृदोष हो जाता है। अब बड़ा सवाल मन में ये भी उठता है कि किसी के माता पिता या पूर्वज उससे नाराज क्यों होंगे। जी देखिए, लोगों को ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कन्फ्यूजन है कि पूर्वज नाराज़ हो गए। देखिए, पूर्वज और पितरों में ह्यूज डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पूर्वज वो हैं जो अपनी एक जैसे कहते हैं ना समय वाली मृत्यु लेके, जो अपनी काल के अकॉर्डिंग, जो अपनी एक स्वस्थ अवस्था में या नॉर्मल अपनी एज लेके एक्सपायर हुए और वो अपने जो भी उनका स्वर्ग लोक है या जो पितृलोक है उसमें चले गए और उनको मुक्ति मिल गई। पर पितृ वो बनते हैं कि जो अकाल मृत्यु मरते हैं। कोई एक्सीडेंटल हो गया, कोई कम उम्र में कोई ऐसी बीमारी से मर गए या कोई ना कोई किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई ऐसा ख़राब एक्सीडेंट हुआ और उसमें तड़प तड़प के मर गए, या किसी को ऐसी कोई बीमारी कुछ हुआ कि उसको मुक्ति ही नहीं मिल पाई। जब वो मुक्ति नहीं मिल पाती है, क्योंकि देखिए गरुड़ पुराण के बारे में आई थिंक सबने सुना होगा। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि ऐसे जो हमारे पितृ बनते हैं वो प्रेत लोक में जाते हैं क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिल पाती है। इसीलिए कहा गया है कि श्राद्धों में अपने पितरों को ज़रूर पूजना चाहिए। हम अपने पूर्वजों को तो मान सम्मान देते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, पर जो पितृ बन जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उनको पूजना भी उतना ही शुभ होता है। तो ही वो अपने वंश को एक कहते हैं ना, एक आशीर्वाद देते हैं, लाइफ की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। क्या उन्हें पूजने का तरीका अलग होता है? क्या अगर पितृदोष कुंडली में है तो उसे ठीक करने का तरीका अलग होता है क्या? जी, वो क्या है वो भी जी बताइए। देखिए, होता क्या है कि जब किसी की कुंडली में पितृदोष लगता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में देखते हैं। लाइफ में ग्रोथ नहीं होती है, किसी के शादी के रिश्ते नहीं हो पाते हैं, घर में कोई मेडिकल पे ही खर्चा होता रहता है, जैसे कहते हैं जॉब लगी और छूट गई, कोई ना कोई नुकसान घर में चलता रहता है। तो ऐसे में मेरी गाइडेंस यही है कि अमावस्या के दिन या फिर खासकर सोमवती अमावस्या के दिन आप पितृ गायत्री जाप करवाएं। वो भी हमारे पितरों की आत्मा को शांति देती है। साथ ही साथ देखिए, नरबलि भी एक पाठ होता है, एक पूजा होती है। नरबलि का पाठ भी इसके लिए किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और शुभ माना जाता है। और अगर रेमेडी की बात करें तो रेमेडी भी मैं कहूँगी, देखिए अमावस्या का दिन पितरों को ही समर्पित होता है। इस दिन अगर आप देखिए श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो ये भी आत्मा को उनकी शांति देता है और शांति के साथ साथ जो उन्हें तृप्ति मिलती है उससे जो हमें आशीर्वाद मिलता है, तो हमारी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। पितृपक्ष में हम जो पूजा करते हैं, क्या उनसे, उस पूजा से ये पितृ शांत नहीं होते हैं या पितृदोष खत्म नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो उससे भी शांत होते हैं, उससे भी उनको एक कहते हैं ना कि एक मुक्ति का एक एहसास होता है कि हाँ, मेरा परिवार मुझे पूज रहा है, मान रहा है। पर कई बार जो मैंने कहा कि अकाल मृत्यु बहुत ही गलत तरीके से, दर्दनाक तरीके से किसी की मृत्यु हुई है, तो बहुत बार उन्हें शांति नहीं मिल पाती है। एक बहुत ही अच्छा देखिए रेमेडी और उपाय मैं आपको बताऊंगी कि आप सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जाकर आप अपने साथ 2 जनेऊ लेके जाएं। एक आप पीपल के पेड़ को अर्पित करें और दूसरा आप पीपल के पेड़ पर ही अर्पित करें, पर विष्णु भगवान के नाम से अर्पित करें। और उसके बाद आप 11 बार आप परिक्रमा करें और उसके बाद आप अपने पितरों से
विष्णु भगवान से, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में विष्णु भगवान का वास होता है। तो जब आप उनसे अपने किए हुए कर्मों की वजह से या फिर जो भी आपके पितृ भोग रहे हैं या वो बेचारे परेशान हो रहे हैं उसके लिए माफ़ी मांगे तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। धन्यवाद नेहा जी। उम्मीद मैं करती हूँ कि आपने ये जो उपाय बताए हैं उनसे लोगों का जो पितृ दोष है वो शांत भी हो, इन उपायों को वो अपनाए भी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।